जंग, मज़ाकरात और फिर जंग बंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का अमरीकी सदर के खिताब पर रद्द अमल। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान भी जवाब देता रहेगा। कहा, ईरान अपने खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता, हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले, ये गैर मुनसिफाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की है। हमारे पास अमरीका और इसराइल हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान का अमरीकी सदर के खिताब पर रद्द अमल। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान भी जवाब देता रहेगा। कहा, ईरान अपने खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता, हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले, ये गैर मुनसिफाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की है। हमारे पास अमरीका और इसराइल हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। निजामे जिंदगी दरहम बरहम, दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए। एम जिना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ में पानी ही पानी। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी। गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें डूब गईं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। जबकि पाकिस्तान चौक के अतराफ भी बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। गुलशन मेमार, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं तो ये मनाजिर भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। और हमने ये भी देखा कि दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, नशेबी इलाके डूब गए हैं। एम जिना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है इस वक्त। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के तरफ भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह दीगर सड़कों की बात करें तो शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी हैं। जबकि गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हद्दे निगाह पानी है। मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत धक्के लगा रहे हैं। और पाकिस्तान चौक के अतराफ में भी यही मनाजिर हैं। हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब भी सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। इसी तरह गुलशन मेमार में, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। और ये मनाजिर हैं ताज़ा तरीन जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। हद्दे निगाह जो है वो पानी है। इसी हवाले से जो है हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं वो अभी। और हमें ज्वाइन किया है मोनिस अहमद ने। मोनिस से जानते हैं। मोनिस, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और मुझे बताएं कि यहाँ की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। ठीक है, मोनस से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हादसात में दीवारें गिरने से, करंट लगने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है, 6 हो गई है। और कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग देखी जा रही है। नशेबी इलाके जो हैं वो डूब गए हैं। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो एम जिना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर है। इसी तरह सदर में जैनब मार्केट है। फिर इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल है। सिंध असम्बली के तरफ भी हमने देखा कि पानी ही पानी है। फिर इसके साथ मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मोनस, कहाँ पर मौजूद हैं आप इस वक्त और यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ताज़ा तरीन हालात, वाकयात क्या हैं?
देखिए, ऐवान सदर रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये इंतहाई अहम शाहराह है, लेकिन यहाँ पे भी पानी मौजूद है। कुछ देर कबल डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मौजूद थे, उन्होंने ये कहते हैं कि टीमें मौजूद हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि टीमें मौजूद हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई उनके बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन जो अहम तरीन सवाल है, जो मैं उस वक्त भी पूछना चाह रहा था कि ये इदारे कैपेसिटी बिल्डिंग पर जाते हैं, तकरीबन 17 साल हो गए इनकी लगातार हुकूमत को। इसके अलावा भी अब KMC में भी मेयर कराची पीपल्स पार्टी के जो मशीनरी है, जो अमला है, वो इंतहाई कम है। डिप्टी कमिश्नर्स, हमें दीगर जो ये लोग हैं नज़र ज़रूर आए, लेकिन शहर इतना बड़ा है, उस हिसाब से काम नहीं किया जाता। जब भी ये मसला सामने आता है, अभी भी यहाँ पे जबकि रेड जोन का ये रेड जोन है ये, और तकरीबन 2:30 बजे के करीब बारिश हुई है। अब तकरीबन 6 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकला। मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, PDMA की एक डी वाटरिंग पंप यहाँ पर है, कराची वाटर कॉरपोरेशन की सक्शन एंड जेटिंग मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, KMC का भी पंप है, लेकिन KMC कुछ मशीनरी काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ये जो पानी है, इसका क्वांटम इतना ज़्यादा है कि लगता नहीं कि रात 10-11 बजे से पहले भी ये निकल सकेगा। अब यहाँ पे मशीनरी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं शहर में जहाँ पे पानी हमेशा जमा हो जाता है और उसके अलावा अंदरूनी गलियों की तो हालत इंतहाई बुरी हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, मेयर कराची कहते हैं कि टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन भी तो बराह रास्त आप ही के सिंध हुकूमत के मातहत है, आप उनसे ज़रूर सवाल करें, लेकिन ये सूरत हाल शहरियों के लिए हमेशा बहुत ही बुरा तजुर्बा साबित होती है। अब माहौल इतना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, होना तो ये चाहिए समोसे पकौड़े खाएं, एंजॉय करें बेहतरीन लम्हात को, लेकिन हो ये रहा है हर कोई पानी निकाल रहा है, मशीनरी लगी हुई है, शहरियों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिलें ख़राब हैं। अब इन मोमेंट्स को लोग जब एंजॉय करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तो फिर लोग जो है नाला होते हैं, फिर वो तनकीद बनती है गवर्नमेंट पे और फिर वो बेजा नहीं लगती तनकीद। अब सूरत हाल यही है, शहर में तकरीबन 30 से 35 मिनट मैक्सिमम 40 कराची के शहरियों के लिए जो बारिश है ना, वो रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। हमारे साथ रहेगा नवीद कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद, आप मुझे बताएं, आप कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हम IA चौधरी के रोड पे मौजूद हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर टावर तक के पूरे इलाके को। इसकी जो सूरत हाल है वैसे तो पूरे कराची से मुख्तलिफ नहीं है। टावर पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, मुकम्मल तौर पे सुस्त नहीं है, मुअत्तल है। उसके बाद जो ट्रैफिक अगर कुछ रवा दवा हो रहा है तो शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। यह अहम कारोबारी तजारती इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बैंकों के हेड ऑफिसेज हैं, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिसेज हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं जो शाम के वक्त अपने घरों को जाते हैं और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम आती हुई दिखाई दे रही है। लोग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्टॉप्स पर जमा हैं और पूरे IA चौधरी के रोड की अगर सूरत हाल देखें तो यही है कि बड़ी तादाद में लोग स्टॉप पे खड़े हुए हैं और उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। पानी की निकासी होगी या नहीं या अपने वक्त पर होगी, ये एक अलग मामला है। शहरी हुकूमत कम अज़ कम इन्हें शटल सर्विस फराहम कर सकती है। सिटी वार्डन्स की जो है सैकड़ों मोबाइल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी हुकूमत के पास जो है सैकड़ों गाड़ियाँ जिनको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें एक महफूज मुकाम तक, शारा फैसल तक या आगे तक जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर है वहाँ तक की इनको शटल सर्विस फराहम की जा सकती है। इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो दफ्तरों से निकली हैं और ख़वातीन का वैसे भी इस मुआशरे में काम करना कुछ आसान नहीं होता और वो भी स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो दूसरी सूरत हाल है, शहर के बेशतर इलाके में जो है बिजली की बंदिश है, बिजली मुअत्तल हो चुकी है। नवीद साथ रहेगा, हमें MQM के रहनुमा ताहा अहमद साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया, समा को आपने अपना वक्त दिया। आपने देखा, आप देख रहे होंगे ये मनाजिर भी और ख़ुद भी आप वहाँ पर मौजूद हैं कराची में कि किस तरह से एक बारिश जो है वो कराची का पोल खोल देती है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। इंतज़ामी की कारकर्दगी पर हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया। हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मेरा इलाका है, हल्का है, नाज़माबाद में एक इलाका है जहांगीराबाद, और एक दरमियाने दर्जे की बारिश ने हमेशा की तरह सारे दावे जो हैं तरक्याती कामों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ईमानदारी के, कॉम्पिटेंस के, वो एक दफा फिर उसी तरह बारिश में बह के गटरों की नजर हो गए हैं। ठीक है, ताहा साहब हमारे साथ रहेगा। हमें मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, समा को आपने अपना वक्त दिया। मुर्तजा वहाब साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया और हमेशा की तरह इंतजाम की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया।
देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है, रिवायती तौर पर, तारीखी तौर पर अप्रैल के महीने में कराची शहर के अंदर बारिश नहीं होती थी। ये मौसमियाती तब्दीली जो है उसने तमाम जो चीज़ें थी उसको बड़ा सिवियरली अफेक्ट किया है। और आज जो ये बारिश हुई है, हाँ, बहुत सारी जगहों पे चैलेंजेस आए, लोगों को कुछ मुश्किलात हुई, परेशानियां हुई, लेकिन इंतज़ामिया जो थी वो मुतहर्रिक थी, वो ग्राउंड पर मौजूद थी। मैं इस वक्त खुद भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं ड्रिग रोड पर मौजूद हूँ और ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। जहाँ जहाँ हमें इस तरह की शिकायत आई, जो रिवायती तौर पर हमारे नशेबी इलाके थे, वहाँ पर हमने डी वाटरिंग पंप्स लगा के पानी की निकासी को यकीनी बनाया। तो अब काम चल रहा है। जो परेशानी है लोगों को, उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कोई भी शॉर्ट कमिंग हो जिसकी वजह से लोग तकलीफ में हों। लेकिन ये कहना कि इंतज़ामिया काम करते हुए नज़र नहीं आई, इंतज़ामिया काम नहीं कर रही थी, इंतज़ामिया काम कर रही थी। और इतना बड़ा शहर है, अच्छा। उसके अंदर कुछ जगहों पे अगर ये परेशानी आई है उसको भी एड्रेस किया गया है। मगर मुर्तज़ा वहाब साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो मनाजिर हैं, जो सूरत हाल है, वो समा दिखा रहा है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह से जो कराची के शहरी हैं वो परेशान हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 10 साल से यही कहानी है जो हर दफ़ा हर साल बारिशें होती हैं और वो रिपीट होती है। और किस तरह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मफलूज हो जाता है। सुबह से रात होने को है, 6 बज गए हैं, लेकिन जो पानी है ना वो नहीं निकला। कता कलामी माफ, ये तो आप कह रही हैं ना। आप आइए मेरे साथ, अभी वीडियो कॉल पर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सर, ये मैं नहीं कह रही, ये यही है, यही हकीकत है। अब देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम कि मैं फिर आपके साथ वो इसके ऊपर बहस कर नहीं सकता ना। आप कह रही हैं यही सही है, तो अगर आप ये कह रही हैं यही सही है तो फिर आपको मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चला दीजिए। देखिए, हमेशा जो है मल्टीपल व्यूज होते हैं। एक आपका व्यू है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये तो आप नहीं कह सकती कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत है। तो बराए मेहरबानी, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, आप मुझसे ज्यादा समझदार होंगी। अच्छा, आपने मुझसे ज्यादा चीजों को देखा होगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। ये टीवी पर जो आप लोग मोनोलॉग चलाते हैं ना इस तरीके से, ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। थोड़ा सा मेरी बड़े एहतराम के साथ मेरी बात का प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। मैं भी बड़े एहतराम से, बसद एहतराम, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे नुमाइंदे मोनस अहमद जो है ना वो गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो मोनस, आप बताएं मेयर साहब को अपने अल्फाज में जो मंजर कशी आप करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की। देखिए, बिल्कुल मैं ऐवान सदर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है। अगरचे यहाँ पे हमने बताया PDMA की, KMC की और वाटर कॉरपोरेशन की कुछ मशीनरी काम कर रही है, 100% मशीनरी यहाँ काम नहीं कर रही है। सवाल ये पैदा होता है, मेयर कराची से मैं सवाल करना चाहूँगा कि सर, आपकी टीम नज़र आई है हमें, डिप्टी कमिश्नर्स भी नज़र आए हैं, लेकिन जो बात यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की, जो इदारों की कैपेसिटी है उसमें इजाफा नहीं किया गया, मशीनरी उस हिसाब से, जो जितना बड़ा शहर है। अब जो ये सवाल बनता है इसी वजह से जो बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं, ख़ासतौर पर IH चुंडीगढ़ रोड, अभी भी वहाँ पे ट्रैफिक अमलन मुअत्तल नज़र आ रहा है इस स्पॉट पे। तो ये जो मसाइल हैं ये हल नहीं हो पाते। टीमें आपकी काबिशें नज़र आ रही हैं लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आती हैं इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए। अब जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि किस तरह से तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, दीवारें गिरने, करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, नशेबी इलाके डूब गए हैं। MA जिन्ना रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है और सदर में ज़ैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के तरफ भी पानी ही पानी है। फिर इसके साथ साथ मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शराय फैसल है, IH चुंडीगढ़ रोड है, नर्सरी में भी सड़कें जो हैं वो पानी पानी हैं। और हमें ज्वाइन किया है MQM के रहनुमा ताहा अहमद साहब ने। ताहा साहब, आप कई गए इस हवाले से, आप हमारे साथ पहले भी मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी होगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं जी, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू नहीं सुन सका। अच्छा। शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी, लेकिन जितनी मैंने सुनी उसमें जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की कि जी अप्रैल के महीने में कभी बारिश नहीं होती, तो ये वो बारिश नहीं है मेरे भाई। इसकी पेशन गोई तो बहुत अरसे से चल रही थी, इसकी तो वार्निंग्स बाकायदा जारी की जा रही थी। स्कूल में बाकायदा बच्चों के जो स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को ये वार्निंग जारी की जा रही थी। आपके पास तो पूरा महकमा है, पूरी हुकूमत है, और 17 साल इक़्तिदार के बाद अगर आप आके ये बात करें
कि बारिश अनप्रेडिक्टेबल हो गई और ये क्लाइमेट चेंज का कसूर है, तो आपके पास तो इतने बड़े शहर का क्लाइमेट एक्शन प्लान ही नहीं है। आपका तो जो क्लाइमेट चेंज का बजट है उसका जो एलोकेटेड फंड का एक्सपेंडिचर 50% से कम है, 0% एक्सपेंडिचर है। तो आप तो ये वाली बात करें ही नहीं। 17 साल से वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वजीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डिप्टी मेयर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, उसके बावजूद देखें, पूरी दुनिया तो झूठ नहीं कह सकती। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मैं जहांगीराबाद में खड़ा हुआ हूं इस वक्त और मेरी कमर तक पानी है और यहाँ लोग परेशान हैं, आप समा चैनल हो, जियो, जितने और भी चैनल्स हैं, आप उठा के उनकी क्लिपिंग्स देखें, उनकी फुटेजेस देखें, आपको लग पता जाएगा। लोगों का सोशल मीडिया देखें, यहाँ शहर के लोग परेशान हैं और किस तरह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। लोग अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और यकीन जानिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बारिश दरमियाने दर्जे की बारिश है और यहाँ मशीनरी इनकी चल नहीं रही। ये शारे फैसल को कराची समझते हैं। इनके फेसबुक लाइव पे आप जाके देखें, मेयर साहब के सिर्फ शारे फैसल पे घूम रहे हैं। शारे फैसल कराची का हिस्सा है, शारे फैसल कराची नहीं है। मेयर साहब, आप आए यहाँ देखें गली मोहल्लों में क्या हाल है, लोगों की परेशानी देखें। खवातीन अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग, पेट्रोल खत्म हो गया है गाड़ियों में, लाइट नहीं है, बच्चों का जो है वो उनके लिए घरों में पानी आ गया है पीने का, लोगों के पास बिल्कुल साफ ठीक पानी फरमा नहीं रहे, है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है और मुश्किलात जो है ना वो मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया और इसके साथ आपका भी बेहद शुक्रिया।